बिंदु की भुज 2 तथा कोटि 3 हो तो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे 2,3, 3,-2, -2,3, 3,2। तो देखिए थोड़ा इधर ध्यान देंगे, ये हमारा चतुर्थांश है, ये होता x अक्ष, ये होता हमारा y अक्ष, और ये y अक्ष का उल्टा होता है, और ये x अक्ष का उल्टा होता है। तो x अक्ष को हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसको भुज भी बोलते हैं, और y अक्ष को हम कोटि के नाम से जानते हैं। तो हमें दिया गया है कि बिंदु की भुज 2 है और कोटि 3 है, तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो बिंदु के निर्देशांक पहले x अक्ष पर चली गई दूरी यानी भुज, कोमा फिर y अक्ष पर चली गई दूरी यानी कोटि। तो भुज दिया है हमें 2 और कोटि दी है 3, तो इस प्रकार बिंदु के निर्देशांक होगा 2,3, ऑप्शन नंबर ए। हमारा बिंदु के निर्देशांक -3 + 4 हैं, तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा? ऑप्शन है प्रथम चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में या द्वितीय चतुर्थांश में। तो देखिए हमें यह बतलाना है कि जो बिंदु है इसके जो निर्देशांक है वो हमारे किस चतुर्थांश में है। तो थोड़ा हम चतुर्थांश के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम x अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर सीधी ऐसे रेखा होती है इसको हम y अक्ष बोलते हैं। तो इस प्रकार ही हमारा प्रथम चतुर्थांश होगा, ये द्वितीय होगा, ये तृतीय हो जाता है, और ये चौथा चतुर्थांश हो जाता है। तो प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष पर चली गई दूरी प्लस होती है और y अक्ष पर चली गई दूरी भी प्लस होगी। तो इस प्रकार पहले चतुर्थांश में दोनों बिंदु जो होंगे वो प्लस प्लस के होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में x अक्ष पर चली गई दूरी माइनस होती है और y अक्ष पर चली गई दूरी प्लस होती है, तो बिंदु के निर्देशांक माइनस प्लस हो जाएंगे। तृतीय चतुर्थांश में आए तो यहाँ x अक्ष पर चली गई दूरी माइनस और y अक्ष पर भी चली गई दूरी माइनस होती है, और चतुर्थ चतुर्थांश में x अक्ष पर चली गई दूरी प्लस होती है और y अक्ष पर चली गई दूरी माइनस होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है। तो हमें दिया है बिंदु देखना होगा -3 x अक्ष माइनस का होगा और +4, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो बिंदु के निर्देशांक हैं वो द्वितीय चतुर्थांश में होंगे। है हमारा कि बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी क्या है? ऑप्शन है 3, -3, 4, 5। तो हमें बतलाना है तो बिंदु क्या है -3,4, इसकी x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो x अक्ष की दूरी निकालने के लिए कि हमसे पूछा गया कि x अक्ष से दूरी कितनी होगी, x अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो ये दूरी निकाल कर लानी है हमें। तो x अक्ष से जब भी दूरी पूछी जाए तो हमें ध्यान रखना है जो बिंदु होते हैं पहले हमारे वो x अक्ष पर चली गई दूरी और y अक्ष पर चली गई दूरी। तो x अक्ष का समीकरण होता है x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। तो हमसे पूछा गया है x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष क्या होगा हमारा -3 होगा, तो -3 को छोड़ देंगे, जो बचा हमारा 4, तो वो क्या हो जाएगा हमारी x अक्ष से दूरी हो जाएगी, x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे प्रश्न में हमारा बिंदु a, b और -a, -b के बीच की दूरी होगी। तो
तो देखिए हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मानने में माना a बराबर है हमारा a कोमा b और बिंदु b बराबर हो जाएगा -a कोमा -a। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी √ x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। अब यहाँ देखिए हम मानेंगे माना x1, y1। पहले जो बिंदु में होते हैं हमारे x1, y1, दूसरे में होते हैं x2, y2। तो मान रख लेंगे x1 का मान है हमारे पास ये माइनस x2 का मान है -a और एक -a तो क्या हो जाएगा प्लस इनका वर्ग प्लस y1 का मान है b और y2 का मान है -b तो माइनस माइनस प्लस इनका वर्ग √ ये समान जाति के एक अमरूद दो अमरूद हो जाएंगे प्लस ऐसे ही यहाँ 2b हो जाएगा वर्ग खोल लेंगे 2 का वर्ग 4a² प्लस 2 का वर्ग 4b²। हमने देखा दोनों में 4 कॉमन है, 4 बाहर लेंगे a² b² अंदर रह जाएगा और √ जब हम इसका देखें 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है ए हो जाएगा। देखिए इसको ट्रिक के साथ ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ट्रिक से डायरेक्ट करना है तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए इसको ट्रिक से इस प्रकार से कर सकते हैं, अगर ट्रिक से करना चाहें तो हमें पता है x1 - x2 का वर्ग होता है। तो यहाँ x1 क्या हमारा a और ये भी माइनस है, वहाँ एक माइनस होता तो प्लस हो जाएगा a, दोनों का वर्ग प्लस आगे होता y1 हमारा b और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा b प्लस का हो जाएगा दोनों का वर्ग, ये हो जाएगा 2a² प्लस 2b² √ अब क्या करें हम देखें वर्ग छोड़ लेंगे तो 4a² हो जाएगा 4b² हो जाएगा √ अब यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो a² प्लस b² हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 2 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा √ में रह जाएगा a² प्लस b²। नोट में ध्यान देंगे कि यदि देखिए √ में हमारे पास a² प्लस a² दो पद सेम 2 की घात में है तो वहां से हमारा a बाहर आएगा √ में रहेगा 2। यदि √ के अंदर 3 सेम पद हैं, √ के अंदर 3 सेम पद हों तो वहां से हमारा क्या आएगा a बाहर आ जाएगा √ में रहेगा 3। यानी जितने भी पद होंगे वो पद बाहर आ जाएगा, जितनी घात होंगी वो अंदर रह जाएंगी। आगे प्रश्न है हमारा बिंदुओं 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी होगी। देखिए ये प्रश्न भी हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी है। तो बिंदु A 5, 0 इसको बिंदु B मान लेंगे और -12, 0। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है √ x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। ये देखिए हमारा होता है x1, y1, इधर होता है x2, y2। मान रख लेंगे x1 का मान है हमारे पास 5 माइनस x2 का मान है -12 तो -12 और एक माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा प्लस के 12 इन दोनों का वर्ग प्लस y1 है हमारा 0 और y2 है 0, y2 भी 0 है और y1 भी 0 है। तो 5 का वर्ग 12, 5 हो जाएगा 17, 17 का वर्ग करेंगे और यहाँ से बचेगा 0, 0 का वर्ग 0, 17 का वर्ग खोल लेंगे यहाँ 289 या ऐसा समझिए कि घात से अंदर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 17 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से।
में बिंदु -3,5 की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी। इससे पहले सवाल में देखिए हमने एक्स अक्ष की दूरी निकाली थी। आपके हमसे पूछा गया है कि बिंदु -3,5 की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी। तो बाई अक्ष से दूरी पूछा है हमसे, तो क्या करेंगे, देखिए एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 3 है और वाई अक्ष पर चली गई दूरी 5 है, तो 5 को हम छोड़ देंगे, जो बचेगा वही हमारा वाई अक्ष से दूरी होगी। तो क्या हो जाएगी -3। ऑप्शन नंबर ए होगा।